स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हम एडिटोरिया के मॉक टेस्ट सीरीज को लाए हैं। तो उसमें का हम जो 4 है, अभी तक हम 1 से 4 तक अपलोड कर दिए, लेकिन 4 में से हम क्या 4 के 75 क्वेश्चन ही अपलोड किए हैं। पार्ट 2 अभी अपलोड होगा। ठीक है, पार्ट 2 ये रहा आपका। इसमें 75 क्वेश्चन है और पार्ट 1 में जो कितना क्वेश्चन है 75। मॉक टेस्ट जो 4 है उसको हम 2 पार्ट में किए हैं। ठीक है, 2 पार्ट, इसमें 75 ये इसलिए किए हैं कि थोड़ा कम समय में जल्दी हो पाए, कि आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिटोरिया के रिलेटेड और बीपीएससी के रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगा, इसीलिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि जो 7500 क्वेश्चन का बुक है एडिटोरिया के, हम उसका प्रैक्टिस से डेली डाल रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप जाकर देख लेंगे, ये दोनों प्लेलिस्ट में है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, हमारा क्वेश्चन 75 हो गया था ऑलरेडी, अब 76 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अकबर जो चलाया था मनसबदारी प्रणाली, उसके बारे में हमें क्वेश्चन को कौन सा सही है यहाँ पे दिया हुआ है, कितने कथन सही है, कौन सा सही है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, चलो। तो यह अधिकारियों के पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों के निर्धारित करने का एक प्रणाली था। ये क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है, ये सही है। मनसब को जात सवार रैंक में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। ठीक है। मनसबदारों को केवल नगद भुगतान किया जाता था, भूमि जागीर के रूप में नहीं, ये गलत है। ठीक है, मनसब जो दार थे उनको ज्यादातर नगद के रूप में नहीं, बल्कि उसको क्या करते हैं, जागीरदार के रूप में उनको भुगतान किया जाता था। ठीक है, ये एक प्रणाली थी। देखो, मनसबदार पद वंशानुगत थे, पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते थे। देखो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कि मनसबदार का पद वंशानुगत क्या है, नहीं था, ये ऐसा नहीं है। एक दूसरे को देखते थे, अगर किसी का 2-4 भाई है तो आपस में लड़ाई कर कर जो मजबूत होता था वो सत्य को संभालता था। ठीक है, वो राजपाट को संभालता था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2, राइट ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान करें, सही उत्तर चुनें। हमें मिलान करना है। ये किताब दिया हुआ, यहाँ पे लेखक का नाम दिया है, हसमत उल आरिफीन। ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है दारा सिखों ने। तो ए का क्या होगा, 3। ए के 3, अगर हमें 2 मिल गया तो 2 तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलो। फतूहत आलमगिरी, ये ईश्वर दास ने लिखा है। तो बी के 2 राइट ऑप्शन। देखो, हमें 2 ही क्वेश्चन, हमें अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हो। राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। अब जानते हैं अकबरनामा किसने लिखे, अबू फजल ने। आईने अकबरी, अबू फजल ने। तो अब इसके बाद ऑप्शन हो जाएगा 78। एलिमिनेशन मेथड अपनाना बहुत ही बेहतर होता है दोस्तों। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है। क्या क्या कारण है जिससे मुगल सम्राट, जैसे मुगल साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। रीजन क्या होता है, जब जो औरंगज़ेब है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके अक्षम उत्तराधिकारी, उतने मजबूत उसके उत्तराधिकारी नहीं मिलते हैं, ये एक कारण था। मराठों, सिख, जाट जैसे सकता इस जो साली राज्यों का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, ये भी सही है। उत्तराधिकारी के स्पष्ट और निश्चित कानून का होना, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। 79। 1659 में मनाया गया नौरोज त्यौहार को किस मुगल शासक से
से जुड़ा है, जिसने इस फारसी मूल के जो त्यौहार को पुनर्जीवित किया। तो ये जो त्यौहार था ना, औरंगज़ेब जो था ये स्टार्ट करता है। और औरंगज़ेब जो है नौरोज़ त्यौहार को वो नव वर्ष के रूप में, मतलब न्यू ईयर के रूप में मनाने लगता है। ठीक है, चलो 79 हो गया। अब 80। नादिर शाह ने किस शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में नादिर शाह ने किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। कब किया था सर? 1739 में मोहम्मद शाह का शासनकाल था, उस समय इसने आक्रमण किया था। और यहाँ से उसने तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरो के क्या किया, यहाँ से लूट कर लेके गया। तख्ते ताऊस और कोहिनूर जो हीरा था उसको क्या किया, लूट के ले गया, छीन के यहाँ से ले गया। 81। मुगल सम्राट अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो ये बीरबल। बीरबल का अगर रियल नाम क्या था? महेश दास। क्या था? महेश दास इसका नाम था। ठीक है, महेश दास। और जो बीरबल था ये अकबर के नवरत्न में से भी था, इस चीज़ को आप भी याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन दे देता है क्वेश्चन में कि बहुत सारे ऑप्शन दे देगा उसमें और बोलेगा कौन नवरत्न में से नहीं था ऐसे करके। 82। मुगल महलों में दीवाने खास निजी दर्शकों का हॉल के रूप में जाने जाने वाली स्थापत्य विशेषता को अक्सर निम्नलिखित में से किस संस्कृति पहलू के भौतिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता था? सैन्य शक्ति, किलाबंदी पर जोर? नहीं, ये नहीं था। ठीक है। इस्लामी कानून के अनुसार सार्वजनिक निजी जीवन का पृथकीकरण? ये भी नहीं था। सुलह कुल की अवधारणा के तहत विविध धार्मिक और दार्शनिक विचारों का संश्लेषण? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दीवाने खास से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसमें क्या होता था, विभिन्न जो धर्म के लोग थे वो इसमें आके बैठते थे, इसके लिए इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, अकबर को हम जानते हैं वो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता था, विभिन्न धर्मों के बीच एक सद्भावना की भाव को पैदा करना चाहता था। ठीक है, देखो 83। किस मुगल सम्राट के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं? स्वर्ण युग किसको? जहांगीर। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। जहांगीर के समय में जो चित्रकला था वो एक बहुत ही चरम पे पहुंच गया था, इतना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे चित्रकला होता था। ठीक है, उसमें प्रकृति की चीज़ों को, यथार्थ का चीज़ों को, उसमें वनस्पति, जीव जंतु, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता था, उसमें चित्रित किया जाता था। ठीक है, अब जहांगीर का शासनकाल कब से था? 1605 से 27 तक जहांगीर के काल था। ठीक है, चलो 84। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकला की विशिष्ट विशेषता नहीं है कि यहाँ पे आंसर दिए। ठीक है, नहीं है। जीवंत रंगों और जटिल विवरण का उपयोग ये होता था। ठीक है, त्रिआयामीय पे परिप्रेक्ष्य पे जोड़, मतलब 3D जो फोटो को बनाना, ये नहीं था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दरबार के दृश्य, शिकार के और ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रण, ये भी सही है। फारसी और भारतीय और कुछ हद तक यूरोपीय कलात्मक तत्वों का मिश्रण, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा इसमें पूछा विशेषता नहीं था? तो ये 3D डायमेंशन वाला चित्रों को नहीं दर्शा दिया जाता था। ठीक है, चलो 85। पिएत्रा डायूरा कला। ठीक है, इस कला का नाम याद रखना क्योंकि इसको ताजमहल में भी इसी कला को यूज भी किया गया है। रूप को प्रचलन किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान प्रमुख हो गया? तो देखो किसके शासनकाल में? तो ये हो गया शाहजहाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो कला है ताजमहल में भी यूज हुआ है। सही, ठीक है, जो संगमरमर बना है ताजमहल की, उसमें जटिल, मतलब इस चीज़ को डिजाइन किया गया है, उसका इसका प्रयोग किया गया है। 86। मुगल के अधीन जागीर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जागीर प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? जागीरें नगद वेतन के बदले में राजस्व भार थी। सही है, ठीक है।
जागीरदार के पास उसे सौंपी गई भूमि पर मालिकाना हक थे? नहीं, उसके ऊपर मालिकाना हक नहीं थे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, बी। यहाँ पे पूछ रहे कौन सा गलत है। देखो, उसको ज़मीन दिया जाता था लेकिन उसको मालिकाना हक नहीं होता था, ठीक है। ज़मीन से पैसा वसूल करता था, वो राजस्व संग्रह को वसूल करता था, लेकिन उसके मालिकाना हक नहीं था। 87, मुगल शासन के दौरान सरकार जिला स्तर पे कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार था? जिला स्तर पे देखो फौजदार जो होता था, ये इसको कानून और व्यवस्था बनाए रखने की क्या था, बनाए रखने की इसकी ये मालिक था, ठीक है। एट्टी एट, मुगल शासकों के संरक्षण मुगल शासकों के संरक्षण में विशेषकर अकबर के शासनकाल में संगीत का कौन सा रूप सबसे अधिक फला फूला? कौन सा रूप सबसे अधिक फला फूला? तो देखो, सबसे यदि ध्रुपद जो है, ये जो विशेषता, ये जो संगीत था सबसे ज़्यादा फला फूला था, ठीक है। इसका जो जो ध्रुपद जो था, इसका प्रयोग मंदिर में, देखो मंदिर और जो शाही दरबार थे वहाँ पे भी किया जाता था। 89, बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस में? चगताई तुर्की में लिखी गई थी। और बाबरनामा को, जो बाबरनामा है, इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? अगर आपसे पूछे फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, ठीक है, फारसी में अनुवाद। 90 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने महाभारत को फारसी अनुवाद, जिसे रजनामा के नाम से जाना जाता है, को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये अकबर था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 91, सेन वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है और इस वंश ने किस धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया? तो ये वंश जो था, ये समन सेन शैव धर्म को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। 92, कर्कट वंश के शासक ललित दत्त, जो ललितादित्य मुक्तिपीड़ा ने निम्नलिखित में से किस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? मार्तंड सूर्य मंदिर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 92 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और सर, ये अगर पूछे कि ये था कहाँ, ये है कहाँ, तो ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर के अनंतनाग जो ज़िले हैं, अनंतनाग ज़िले में है मार्तंड सूर्य मंदिर। कहाँ पे? कश्मीर में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। नाइन्टी थ्री, पल्लव वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये कब बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका, वो था 630 से 68 के बीच में, उसी समय इसको बनवाया गया था। और आपको बता दें कि ये जो है मंदिर, ये जो मंदिर यूनेस्को में भी शामिल है, ठीक है, यूनेस्को में भी शामिल है। 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। अरब के 712 के सिंध पर हमले के परिणाम स्वरूप भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत की अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, जिसने यूरोपीय में भारतीय खगोल शास्त्र के जो ज्ञान को फैलाने में भी मदद की। राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये सही है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करने के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया? नहीं, वो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाता है। जजिया कर लागू किया? जजिया कर लागू करता है, लेकिन दिल्ली को क्या करता है? राजधानी नहीं बनाता है। उसकी जो राजधानी
क्या होते हैं, एक छोटे छोटे, जैसे देखो मुल्तान हो गया, देवल हो गया, उधर बनाए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। 95, निम्नलिखित कथन पे विचार करें। इल्तुतमिश ने 1211 में चंगेज खा के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया, जो कि खरिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी को पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया था। 95 के क्या होगा, ये हमारा सही था। ठीक है, ये सही है पहला। देखो, इल्तुतमिश ने 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद पद को वंशानुगत बनाया। तो 1206 में जब उसकी मृत्यु होती है तो उस समय कौन था, ऐबक था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उस समय कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, चलो 96, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सिंचाई के लिए नहर निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान था। सिंचाई के लिए पहला नहर निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। नाइन्टी सेवन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर वन ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई, बाद में इसे कहाँ हस्तांतरित कर दिया, कहाँ चेंज किया। तो पहले उसने क्या किया, विजयनगर में बनाता है, सॉरी पहले उसने आने गोड़ी में बनाता है, उसके बाद क्या करता है, विजयनगर में वो भेज देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 98, निम्नलिखित कथन पे विचार करें। सूफी शब्द सफ़ा से बना है, जिसका अर्थ पवित्रता, और सूफी संत स्वयं को ईश्वर के प्रियतम मानते हैं। 98 के ये सही है। ठीक है, भारत में सूफी आंदोलन का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुई। यह मुख्य रूप से मुगल शासक में प्रचारित किया गया, ऐसा नहीं है। ये जो था दिल्ली सल्तनत के पहले भी ये चीज़ें चल रही थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। 99, गलत मिलान का चयन करें, कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है, 99 के कौन सा गलत है। तो इसका देखो, निम्बकाचार्य रुद्र संप्रदाय, ये क्या, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। 100 नंबर क्वेश्चन देखो, बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी को फारसी में अनुवाद किसने किया। अभी आपको बताए थे। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन इसको बदला किसने, अब्दुल रहीम खान ने। ठीक है, चलो 101 नंबर देखो, बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया है। तो इसके कहाँ है, ये कहाँ पे है, तो बिहार शरीफ में। ठीक है, बिहार शरीफ में। 102, कर्नाटक वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। कर्नाटक वंश पर तुर्की सेनापति तुगरिल जो तुगन के अभियान के चर्चा तिब्बत धर्मवस्नी में है किया है, ये चीज़ बता रहे पहला। तो क्या होगा, पहला सही है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाटक वंश का संबंध नजराना और भेंट का था, ये भी सही है, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324-25 के क्रम में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था, ये क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा 1 और 2 राइट ऑप्शन हो जाए। ठीक है, 103, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने बंगाल बिहार पर किस वर्ष अधिकार किया, तो इल्तुतमिश जो था ये 1225 में जाता है और वहाँ पे क्या करता है, कब्जा करता है, उसको अधिकार कर लेता है, उसके बाद से वहाँ स्थापित कर देता है। ठीक है, इल्तुतमिश कब गया, 1225 में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी।
तो बिहार शरीफ में, ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित सूची को सुम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को क्या करना है, हमें प्रयोग करना है, यूज करना है। तो देखो पहला सूची क्या है, युद्ध, दूसरा क्या है, वर्ष, कौन सा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। 105 के हमारा कौन सा युद्ध कब हुआ था, तो देखो चौसा के युद्ध हुआ था कब, सबसे पहले यही हुआ था कब, 1539 में। तो एक के तीन हमारा जहाँ पे ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। तो बी में सिर्फ और सिर्फ है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अपनाओ, ठीक है। आपको अगर एक पता है तो उससे हो जाएगा, बहुत बार ऐसे क्या होता है जल्दी से क्वेश्चन हो जाते हैं। 106 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेष असूरी द्वारा नहीं किया गया था, कौन सा कार्य नहीं किया गया था, तो देखो जब्ती प्रणाली चलाई ये सही था, रोहतास का किला बनवाया ये भी सही था, सूद चांदी का दाम प्रचलित करवाया, ये देखो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 107, बिहार में चेरो वंश का उदय किस सदी में हुआ था, बिहार में तो 12वीं सदी में हुआ था, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। 108, अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया, मान सिंह ने किस स्थान को बिहार की राजधानी बनाया, किस स्थान को उन्होंने, तो उन्होंने रोहतास को राजधानी बनाया, राइट ऑप्शन क्या होगा ए। 109, छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगल का अधिकार किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था, छोटा नागपुर में तो जहांगीर के शासनकाल के समय में, राइट आंसर क्या होगा हमारा बी। 110, तख्त श्री हरिमंदिराज पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राजा रणजीत सिंह ने करवाया था। 111, भारत के प्रस्तावित अधिनियम के तहत संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने के लिए एक मुस्लिम को न्यूनतम कितने वर्षों तक धार्मिक निष्ठावान होना चाहिए, ये आ गया हमारा, अब क्या ये आ गया हमारा करंट अफेयर्स, तो उसको 5 साल, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वक्त में हम अपने ज़मीन को दे तो कम से कम 5 साल पहले से आप मुस्लिम धर्म को मानते होना चाहिए, तब भी दे पाएंगे, नहीं तो अब नहीं दे पाएंगे। पहले क्या था, कोई भी धर्म के लोग वक्त में दे सकता था, ठीक है। चलो 112, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करें, विचार करें। जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स 2024 के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स 2024 के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में जानना है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, PLFS, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स जो हमारा है इसके बारे में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। ये हमारा कौन जारी करता है, ये पहला गलत है, क्योंकि इसको मॉस्फी जारी करता है, जो हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इसको क्या करता है, जारी करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहर में पुरुष और महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी PLF में वृद्धि हुई है, ये सही है, दोनों हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि हम देखें तो पुरुषों के पहले कितना था, पुरुष के पहले था 74.3%, अभी कितना हो गया है, अभी आपका हो गया है ये 75.6 हो गया, ठीक है, ये बढ़ गया, ठीक है। महिला के कितना था सर, तो महिलाओं का था आपका 25.5, अभी कितना हो गया, पहले था 25.5, अभी हो गया है आपका 25.8, तो देख रहे हो दोनों बढ़ गया है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, केवल और केवल 2।
मौसमी जारी करता है, इस चीज को याद रखना। 113, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू किया गया था? ये 2015 में शुरू किया था। अभी 10 साल हो गया है, 10 वर्ष, तो इसको 10 वर्ष के अवसर पे मनाया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2015 में शुरू किया गया था। 114, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथन पे विचार करें। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की, ये सही है। इसके विषय बिम्स्टेक समृद्धि लचीला खुला था, ये भी सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेल आयोजन किया जाएगा, ये तीनों सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। 114 का राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। 115 देखो, सामाजिक सुरक्षा जो स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? किसने? ये तो ये करता है वर्ल्ड बैंक, जो है ये जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत समय चला जाएगा। 116 नंबर देखो, किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? तो ये जापान। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। 117, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूल रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने किया है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। तो इसमें आपको याद रखने की क्या चीज़ है कि भारत में छोटे मॉड्यूल रिएक्टर बनाने की घोषणा किस देश ने किया है? तो अमेरिका। 118, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो अबू धाबी में। ठीक है, सॉरी कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, हमारा दुबई होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, दुबई में। 119, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एथलीटों को विदेश में प्रशिक्षण प्रदान करना। ये क्या है? ये नहीं है, गलत है। देश तथा विदेश में खेल प्रतियोगिताओं का योजना करना, ये भी गलत है। डोपिंग को पता लगाने के लिए जैविक मार्करों पर नज़र रखना, यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई, नाम से ही इसका पता चल रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। 120, हाल ही में बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के केरला में है। कहाँ पे है सर? केरल में है बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा बंदरगाह। ये मोदी जी ने 2 मई 2025 को केरला में किया था। ठीक है, 2 मई 2025 को, 2 मई 2025 को। एक 121, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को। 122, कथन ए, अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को PF, FPI और AIF में पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने के लिए निर्देश दिया था, ये सही है। विदेश पोर्टफोलियो जो निवेशक होते हैं और वैकल्पिक निवेश कोष होता है, संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की रिपोर्ट सामने आई थी, ये दोनों सही है। ए और आर, और इसके व्याख्या भी करता है। 123, अप्रैल 2025 में कुमकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया था, किस राज्य के? तमिलनाडु। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 124, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मृत और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। क्या करना है? गति देना। सही है सर। यह दिवस विश्व WHO की स्थापना के
उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में स्थापित किया गया था। ए और बी दोनों सही है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 125 अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? तो ये है जनरेटिव एआई से। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। ठीक है। 126 अप्रैल 2025 में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, जो भारत की पहली BFSI क्षेत्र विशिष्ट साइबर सुरक्षा रिपोर्ट है, जिसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी। किसके किसके द्वारा ये तय की गई थी? तो ये की गई थी सर्ट इन और SCIRT फाइन और सीसा के दो। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। 127 नंबर देखो, निम्नलिखित कथन पे विचार करें। बिहार के विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का परसेंट राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा बिहार में कितना 11% है। ठीक है, तो अधिक है, ये सही है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति के परिणाम है। दोनों कथन क्या है? सही है। 128 INS वर्षा, जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो ये देखो, एक परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और उसको रख रखाव का ये एक बेस है। राइट ऑप्शन बी हो जाए। 129 निम्नलिखित कथन पे विचार करें। ठीक है, अप्रैल 2025 में भागवत गीता नाट्यशास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियाँ 14 हो गई। सही है। भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक है। ये भी सही है, तो हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाए। 130 अप्रैल 2025 में भारत की पहले ट्रेन में ATM मशीन को स्थापित पंचवीट एक्सप्रेस में की गई। यह सुविधा किसके सहयोग से की गई थी? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 131 अप्रैल 2025 में सिमली पाल, जो टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उड़ीसा के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये सेकंड हो जाएगा। इसके पहले कौन था सर? उड़ीसा के। इसके पहले एक और था, कौन? उसको भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और ये दूसरा है सिमलीपाल। 132 निम्नलिखित कथन पे विचार करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडन या हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का प्रयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। क्या है? 32 के 132, ये वाला सही होगा आपका। ठीक है, ये सही है। यह NPT और CTBT जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। 133 100% EV को अपनाने के लक्ष्य किस देश ने प्राप्त किया? तो नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने। 134 134 अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो खनन किया जा रहा है? किसका? तो जल विद्युत के इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके इसको माइनिंग किया जा रहा है। ठीक है। 135 अप्रैल 2025 में बिहार के बिजली कोटे में 1820 मेगावाट की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नई यूनिट सबसे अधिक बिजली योगदान देगी? सबसे अधिक कौन बिजली योगदान देगी?
तो हमारा ये देगी चौसा थर्मल पावर यूनिट 1। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 24 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 36%। लेकिन अगर पूछे नेशनल लेवल पे पूरे भारत के तो 60% हुआ है। इसका मतलब है कि बिहार में अभी क्या है, रेलवे की विकास जो राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास है वो कम है, क्योंकि हमारा 36 ही है और नेशनल लेवल पे 60। इसका मतलब अभी हम आधे पे हैं। ठीक है, 137 निम्नलिखित कथन पे विचार कर। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा को फार्म स्टेशन को रोककर इसके युद्ध और स्वास्थ्य वर्धक प्रयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व, ये सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, ये भी सही है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है। जीविका समूह के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। 138 निम्न में से किस खेल का पहली बार 2008 में ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है तो इसको किया जा रहा है फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस। ठीक है, लैक्रोस 6s इसको बोलते हैं। 2 4 डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाए। 139 भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त जो अभ्यास है डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, आयोजन का स्थान कौन सा है, किस स्थान पे किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है पुणे महाराष्ट्र में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। एक 2025 में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूली जो बच्चों के लिए आधार कार्ड निर्माण की प्रगति कितने % और बिहार देश में किस मामले पे है। ठीक है, किस मामले पे है, तो देखो ये 52% हमारा, देखिए बिहार में है कितना, 55%। और अगर बिहार के स्थान देखिए अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में तो 21वां स्थान पे। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद से क्वेश्चन है मैथ के, तो मैथ के क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा। हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन को दिखा देते हैं, आप क्वेश्चन को ज़रूर करना। ठीक है, आप क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। यहाँ पे मेरे पास स्पेस भी नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन को आराम से हम लोग कर लेते। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, अपने नोट पेन लेकर अपने इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या था, सेकंड लेक्चर। जो भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।